हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डीप वास्तु नॉलेज के इस सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आपका प्रश्न है कि सर, मैंने दूसरे वास्तुशास्त्री जी के वीडियो देखा है और उनके अनुसार किसी भी दिशा को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि 360 डिग्री में चारों दिशाओं को डिवाइड कीजिए और हर एक दिशा को 8 पार्ट में डिवाइड करना है और डिग्री के अनुसार बनाने के लिए आप फोकस करते हैं। तो आपका ये भी कहना है कि दोनों में से कौन सा उचित है, कौन सा सही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हम घर बनाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस महंगाई के दौर में ज़मीन खरीदना और ज़मीन खरीद के उसमें मकान बनाना लाखों का काम होता है। और इतना कुछ खर्च करने के बाद कई लोगों की तो पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है घर बनाने में। इतना खर्च करने के बाद भी अगर घर में सुख शांति समृद्धि न हो तो लगता है कि जीवन निरर्थक हो गया है। तो आज हम यही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एक्चुअल में डिग्री का महत्व क्या है और हम आखिर क्यों डिग्री आधारित ही मकान बनाएं, क्या ज़रूरत है इसकी। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। आशा करता हूँ कि मैं आपको इस टॉपिक को बताने में कामयाब हो पाऊँगा। इसके अलावा भी अगर कुछ कमी रह जाती है मेरे इस प्रयास में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारे सामने एक दिशा सूचक यंत्र दिख रहा है। इस दिशा सूचक यंत्र में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं गौर करने वाली, जैसे नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा 360 डिग्री पे होता है, जो कांस्टेंट है, मतलब 360 डिग्री पे ही होगा। चाहे आप महाराष्ट्र में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, उत्तर कहीं पर होगा तो वो 360 डिग्री पे ही होगा। उसी तरीके से ईस्ट जो है 90 डिग्री पे होता है तो 90 डिग्री पे ही होगा। साउथ 180 डिग्री पे होता है तो वो 180 डिग्री पे ही होगा। और वेस्ट 270 डिग्री पे होता है तो 270 डिग्री पे ही होगा। अब इस दिशा सूचक यंत्र का काम क्या है कि आप कहीं पर हो, आपको एक सही दिशा का ज्ञान कराना, सही डिग्री बताना, इसका काम है। तो अब एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं इसमें और बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपने इस दिशा सूचक यंत्र के बारे में समझा, इसका काम है सही डिग्री की जानकारी बताना। तो उसी तरीके से जब हम घर बनाते हैं तो घर में भी सारे डिग्रियों का अपना अपना एक अलग महत्व होता है और उसमें से बहुत सारी ऐसी डिग्रियां होती हैं जिसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और बहुत सारी डिग्रियां ऐसी होती हैं जिनका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो चूँकि जिस घर में हम रहते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे बहुत से क्रियाकलाप करते हैं जो पॉजिटिव क्रियाकलाप होते हैं और बहुत से क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो नेगेटिव क्रियाकलाप होते हैं। अब हमको अगर पता नहीं रहेगा कि कौन से क्रियाकलाप को, कौन सी एक्टिविटी को हमको पॉजिटिव जोन में करना चाहिए और किस एक्टिविटी को हमको नेगेटिव जोन में करना चाहिए। अगर किसी पॉजिटिव जोन में हमने नेगेटिव एक्टिविटी चालू कर दी और नेगेटिव जोन में पॉजिटिव एक्टिविटी करनी चालू कर दी तो उसके परिणाम कैसे होंगे? जस्ट उल्टे होंगे। ठीक है।
निगेटिव होंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर बना रहे हैं और डिग्री को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और 3 डिग्री भी इधर उधर मिस हो जा रहा है, गलत आप बना दे रहे हैं, तो उसका आपको लॉन्ग टाइम में नुकसान हो सकता है या उसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए डिग्री चूँकि कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता है, इसलिए हम डिग्री का जानकारी प्राप्त करके और सही जगह पर, सही ज़ोन पर जो एक्टिविटी होनी चाहिए उसके हिसाब से एक्टिविटी करके और बेहतर, बहुत बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए एक प्लॉट के उदाहरण से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिशा सूचक यंत्र है और इस दिशा सूचक यंत्र में रेड कलर में एक स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर इसका मतलब होता है कि जिसके चारों कोने बराबर हों, चारों दिशाएं बराबर हों, वो स्क्वायर कहलाता है। तो इसमें देखिए, इसका नॉर्थ भी, ईस्ट भी, साउथ भी और वेस्ट भी चारों बराबर है। तो जब अगर हम कोई प्लॉट हमारा है जिसकी जो चारों तरफ से बराबर है, उसमें अगर हम कोई मकान बनाते हैं, ठीक है, तो जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि नॉर्थ एग्जैक्टली कहाँ है, 360 डिग्री में है और नॉर्थ दिशा में जो प्लॉट है उसके एकदम सेंटर में है, बीचों बीच में है 360 डिग्री। तो अगर आपका नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है और नॉर्थ की जो डिग्री है वो एग्जैक्टली आपके प्लॉट के सेंटर में है, बीचों बीच में, जैसा इसमें दिख रहा है 360 डिग्री पे है, इसका मतलब ये होगा कि उसका जो नॉर्थ ईस्ट होगा, ईशान कोण जो होगा, वो एग्जैक्टली 45 डिग्री मतलब कॉर्नर, राइट कॉर्नर में होगा, नॉर्थ के राइट कॉर्नर में होगा। तो जो नॉर्थ कॉर्नर जो है आपका एनी, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, ये जो जगह है ये पूजा रूम बनाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर चारों तरफ से आपका प्लॉट इक्वल है और आपके प्लॉट के नॉर्थ में 360 डिग्री है, तो उसके राइट कॉर्नर ईशान कोण में आप आराम से पूजा रूम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ दूसरा एक और एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरा प्लॉट है, इसकी साइज़ है 30 फीट इंटू 50 फीट, ये भी नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। इसमें देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण है वो बिल्कुल इस प्लॉट के बाहर में नज़र आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं है ये भी नॉर्थ फेसिंग, लेकिन इसमें ईशान कोण की जगह चेंज हो गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, ये प्लॉट है 40 फीट इंटू 60 फीट का, स्क्वायर फीट में है, और इसका जो फ्रंट है ये भी नॉर्थ फेसिंग है, इसका फ्रंट है 60 फीट का और इसकी जो डेप्थ है वो है आपका 40 फीट का। तो देखिए, इसमें भी जो नॉर्थ ईस्ट है ईशान कोण, वो भी आपके प्लॉट से बाहर है, इसका भी लोकेशन चेंज हो गया है, इसकी भी जो प्लेस है वो चेंज हो गई है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक और प्लॉट आपको दिख रहा है, ये भी नॉर्थ फेसिंग है, इसका जो फ्रंट है 20 फीट का है और इसकी जो डेप्थ है वो 50 फीट की है, नॉर्थ फेसिंग है ये भी। इसमें देखिए, इसमें जो एनी ईशान कोण की जगह बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसा कि वो क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, उसमें उसके आधार पर अगर हम ये 20 फीट फ्रंट है और अगर इसकी हम 9 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे, तो जो एक जो गेट बनेगा, जो गेट, मेन गेट, वो लगभग कितने 2 फीट का आएगा, लगभग 2 फीट, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 फीट में क्या गेट बनाना संभव है? नहीं है संभव, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जहाँ पर जो एक्चुअल डिग्री के अनुसार जो उसकी जो एनर्जी है, हम उस एनर्जी से भी बहुत कोसों दूर चले जा रहे हैं। एक्चुअल जहाँ पर जो होना चाहिए, उस ज़मीन की जो पॉजिटिव एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी के हिसाब से जो बनाना चाहिए, वो भी हम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का प्लॉट का साइज़ अलग अलग होता है। इसीलिए
मैं अपने जो वीडियो है उसमें बार बार से यही जिक्र करता हूँ कि आप अपने घर के जो आपका प्लाट है उस प्लाट के बिल्कुल सेंटर में चले जाइए और सेंटर में कंपास रख करके और उससे पहले डिग्री निकालिए। तो एक्चुअली जो डिग्री जब निकलेगा और उस डिग्री के हिसाब से आप जब भवन निर्माण करेंगे तो उसके बहुत 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 ही ज़्यादा बेहतर सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। उसका आपको अनुभव होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश सारा चीज़ आपको मिलेगा, सुकून रहेगा जीवन में। मतलब बहुत सारे उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और एग्जैक्टली आप सही तरीके से मकान निर्माण कर पाएंगे। आशा करता हूँ मैं समझाने में कामयाब हो पाया हूँगा। मैं अपने अगले वीडियो में हर डिग्री की, हर ज़ोन की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।